अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वो दलेर सहाफी जो कि आज तहरीक इंसाफ के फाशिस्ट रवैये के सामने डट कर खड़े हुए। आज तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनको हरासा करने की कोशिश की, इन पर बाकायदा कातलाना हमला किया गया, लेकिन वो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं और अपने जो मौकफ है वहां से टस से मस नहीं हुए। तो हमारे साथ मौजूद हैं तैयब बलोच साहब। जी तैयब भाई, कैसे हैं आप? आपके सामने ही हूँ। तो तैयब भाई आज सुबह से गायब थे, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट करके उनको बोला है कि वो हमारे पास आएं और आज की पूरी वारदात सुनाएं। अब तैयब भाई, चूंकि मेरा ताल्लुक सोशल मीडिया से है, तो हम आज सुबह से मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स को देख रहे थे। इनमें कराची से एक खातून का अकाउंट था, उसने बाकायदा आपकी वीडियो लगाई सुबह के वक्त और उसने कहा कि ये जी इस तरह के सहाफ़ी आ गए हैं, टाउट सहाफ़ी आ गए हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के ये एक वकील हैं जो कि माजी में भी अदालतों पर हमले कर चुके हैं लोगों के ऊपर, उनकी एक वीडियो आई और उसमें भी उन्होंने धमकी लगाई। तो क्या आपको इस सब चीज़ का पता था जब आज आपके ऊपर हमला हुआ? बिल्कुल फरहान भाई, ये मुझे इल्म था और ख़ुसूसन मैं तो फेस कर रहा था कि मंगल से, यानी कि मेरा जुर्म इतना है कि मैंने अलीमा खानम से सवाल पूछ लिया कि 2004 में आपने शौकत खानम की फंडिंग से अमेरिका में प्रॉपर्टियाँ खरीदी। ये एक मेरा सवाल था कि आप पे इल्ज़ाम है, तो वो सवाल जुर्म बन गया। और आपको पता है सहाफ़ी के पास सिर्फ एक चीज़ सहाफ़ी को सिखाई जाती है कि क्वेश्चंस मोर, और मैं जिस उसको फॉलो करता हूँ उसमें हमें यही सिखाया गया कि आप को सवाल तो करने चाहिए और सवाल से ही मेरा इस पर निकलती इख्तिलाफ है। देखिए आज आपके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, आपको ज़दोकोब भी किया गया, आपको धमकियां भी दी गई। अभी इनका एक ओवरसीज अकाउंट है फिनलैंड में, उसके खिलाफ हमने आपसे ईमेल भी लिखवानी है फिनलैंड हुकूमत को। कह रहा था तैयब बलोच के घर के एड्रेस भी पब्लिक करेंगे जी, ठीक है। तो आपने क्यों डॉलरों का रिश्ते का इंतखाब नहीं किया? आप चाहते तो आप करोड़ों डॉलर कमाते, यूट्यूब पर बैठकर वो नगदा कोका का एक गाना लगाते, वो जिस तरह आजकल बड़े बड़े साफी रात को टिकटॉक लाइव पे होते हैं, आप भी बैठे होते, आपको ये सारे लोग अब्बू अब्बू भी कहते, आपके ऊपर डॉलर भी फेंकते बाहर से। तो आप क्यों इस कठिन रास्ते के ऊपर चल रहे हैं? देखें, जो बेसिकली सहाफ़त है ना, वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है। आप पीआरओ तो बन सकते हो, आप डॉलर कमा सकते हो, आप अपने कमर्शियल इंटरेस्ट पूरे कर सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल जॉब है कि वो देखें, सहाफ़ी होता क्या है कि वो जो थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको सब दबाने की कोशिश करते हैं, सहाफ़ी उस इंफॉर्मेशन को सतह पे लेके आता है। ठीक है, अब मुझे एक जो है अलीमा खानम ने 2004 में वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ ली, फिर बेची, वो पूरी एक कहानी है। तो अमार सुलंगी साहब ने उस पूरे एविडेंसेस भी दिए थे। तो वो एक सवाल था कि यार पब्लिक जानना चाहती है। आज अमन नूरानी उनका चहीता बना हुआ है, ठीक है, यही अमन नूरानी ने उनकी इन प्रॉपर्टियों की डिटेल जो है वो सामने लेके आया था। लेकिन आप वाली बात है कि शायद उसने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को फुलफिल किया है, तो बकायदा व्हाट्सएप मैसेज भी आ चुके हैं। लेकिन मैं जो है वो अपने प्रोफेशन से जो है वो शायद गद्दारी नहीं कर सकता था, तो मैंने सिर्फ सवाल किए। और अच्छा, अब तैयब भाई वो सवाल जो कि ऑडियंस जानना चाहती है, आज का जो वाकया हुआ सारे का सारा, वो एक दफ़ा आप बताएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर अपने अपने वर्जन पेश कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी तैयब बलोच ने हमें गालियाँ निकाली, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आज असल में क्या वाकया हुआ हम आपसे जानना चाहते हैं। देखें, बड़ी सीधी सी बात है, आपको भी इल्म है कि आज सुबह ही जब मैं तकरीबन 9 बजे मैं पहुँच गया था, हमें जो टाइम था कि 9:30 बजे समाअत होगी, तो मैं वहाँ पे पहुँचा। मेरे साथ एक KTN के रिपोर्टर हैं गुलाम रसूल कुंबर, वो भी मेरे साथ थे। और वहाँ पे अडियाला जेल के सामने हम खड़े हुए थे, तो किसी ने हमारा फ़ोटो बनाया, और फ़ोटो फिर आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और बड़े नाजेबा उसके साथ कि ये लोग फिर आ गए हैं। और आज वर्कर जो हैं, अगर वो खान से, ये बाकायदा मैंने खुद पढ़े कि खान से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आज जो है इनको आपने सबक सिखाना है, ठीक है। और वो चीज़ें मैंने अपने ऑफिस को भी दी, साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं। और उसी टाइम ही मेरे बोल ऑफिस ने बाकायदा इस पर भीपर भी लिया मेरा कि आपको क्या, और PFU जो को भी इन्वॉल्व किया कि हमारे रिपोर्टर को या नुमाइंदा खसूसी को ये थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो है मैं अपने आप को, जब मैंने देखा कि ये बाकायदा मनसूबा बंदी, और वहाँ पर जितने और जर्नलिस्ट थे वो भी वक्तन फ़वक्तन आए और मुझे कहा कि तैयब आप साइड पे हो जाओ, आज इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है, बाकायदा मनसूबा बंदी की हुई है, और ये कुछ गलत कर देंगे। ये जो जर्नलिस्ट आपको वार्निंग दे रहे थे, ये क्या तहरीक इंसाफ के हामी जर्नलिस्ट थे या नॉर्मल जर्नलिस्ट? वो जो वहाँ पे रूटीन की जो करते हैं, ठीक है, वो कर रहे थे। और इवन के वो मेरे जो दोस्त जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए थे, वो इनकी ट्वीट्स और वो साइबर स्पेस पे जो ये चीज़ें कर रहे थे, वो मुझे कह रहे थे कि तैयब आप अपने आप को साइड पे रखो, एक तरफ हो जाना, आज इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की हुई है। अच्छा, तो खैर मैं साइड पे हो गया। अब मेरा ये था कि जब अलीमा खानम आएंगी, मीडिया टॉक करेंगी, तो चूंकि वो लीडर वहाँ पे मौजूद
ہوگی تو ٹھیک ہے، ورکرز مشتعل ہو جاتے ہیں، کسی نے ان کو اشتعال دیا تو خیر علیمہ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اس کی مذمت کریں. مجھے یہ سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ایون کہ میں نے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اپنے ہمارے اعجاز صاحب، ان کو بھی میں نے بھیجا، GNN میں ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے علیمہ سے بات بھی کی اور وہ بات کر رہے تھے، ان کو بھی مارا گیا. جی ٹھیک ہے، اور مجھ سے پہلے ان کو مارا گیا. خیر بعد میں جو ہے جب علیمہ روسٹرم پہ تھی یا میڈیا ڈائز پہ تھی اور بولنے کی اس نے اٹیمپٹ کر رہی تھی یا کوشش تھی کہ وہ میڈیا ٹاک کرے، تو میں نے جو ہے اس کو کہا کہ میڈم آپ جو ہے وہ میڈیا ٹاک بے شک کریں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ مذمت کر دیں. مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے تھریٹ مل رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ میں نے علیمہ خانم سے جو ہے بدتمیزی کی تھی. بتائیں، میرا سوال تھا، بدتمیزی تو نہیں تھی. تو اس پہ جو ہے کہ علیمہ خانم جو ہے وہ مذمت کرتی، اس نے نہیں کی، اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی. اور اسی اسنا میں نعیم حیدر بنجوتا جو ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے، انہوں نے جو ہے وہ مجھے بےغیرت کہا. یہ لفظ تھے. یہ نعیم پنجوتا کی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے، تو وہ کہہ رہے کہ جی طیب بلوچ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، کیا آپ نے یہ الفاظ بولے تھے اس پہ پنجوتا کو؟ میں ان کو یہ الفاظ کیوں بولوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اب نعیم حیدر کا بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جب علیمہ خانم کو جو ہے انڈا پڑا تھا تو اس ٹائم نعیم حیدر کی جو مشکوک حرکات سکنات تھیں ان کی، اور وہ سمیہ جو طاہر ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، شاید اس نے اپنی وہ خندق نکالی. اچھا، اس نے وہ نکالی. ٹھیک ہے کہ نعیم حیدر منجوتا بھی اس میں شاید انوالو ہو، کیونکہ یہ جو نعیم حیدر صاحب نے آپ کے اوپر یہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ورکرز مشتعل ہوئے، اور اگر شاید یہ نہ بولتا تو ورکرز مشتعل نہ ہوتے. اس چیز کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ یوں رہ نہیں بنا رہا کہ انہوں نے ایسا کیا تو یہ کچھ ہوا. بیسیکلی یہ سب کچھ پری پلان تھا، جیسے مجھے بتایا گیا، جیسے سوشل میڈیا پہ کمپین چلی، تو یہ ایک منصوبہ بندی تھی. صرف ان کو ایک جواز چاہیے تھا، اور جو شاید اس پوری منصوبہ بندی کو لیڈ کر رہا تھا یا جو مین پروپرائٹر میں سے تھا، اس نے اشارہ دینا تھا نا ورکر کو کہ پھر آپ نے یہ جس طرح سمابیہ کا بھی اشارہ. ہاں، تو اسی طریقے سے نعیم حیدر نے پہلے میرے ساتھ جو ہے وہ مجھے گالی دی، اور پھر اس کے بعد اس نے اشارہ کیا، اور اس کے بعد یہ سارے معاملات. اچھا، اب طیب بھائی ویڈیو میں دو کریکٹرز آتے ہیں ہمارے سامنے نا. ایک بندہ آتا ہے سفید شلوار قمیض میں، اور یہ ویڈیو میں بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بندے کی ہم فوٹیج چلائیں. اور ایک جو بندہ ہے وہ پینٹ شرٹ میں آتا ہے، اس نے سر پر یہ لال رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو مین تو یہ دو بندے تھے جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ تشدد کرتے ہوئے. تو یہ دونوں، ان کو کیا آپ جانتے ہیں یہ کون تھے، کیا چیز تھے؟ ابھی جب میں نے فوٹیج دیکھی ہے تو میں تو نہیں جانتا تھا. میرا تو ان سے، میں تو علیمہ کو جانتا، نعیم حیدر کو، یہ جو مین جن کو ہیں چہرے ہیں، فیس ہیں، یہ جو ہے ان کو تو میں نہیں جانتا تھا. لیکن جب فوٹیج کی جانچ پڑتال کی، میں نے دوستوں سے پتہ کیا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. وہ جو جس نے ریڈ قسم کی کیپ پہنی ہوئی تھی، وہ جو ہے اظفر ٹوما یا ٹوما، یہ نام ان کا آیا. اظفر ٹومی؟ ہاں، اظفر ٹومی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا نام آیا. اور دوسرا کوئی تنویر اسلم تھے، یا ٹومی مطلب یہ عمران خان صاحب کے نا ٹومی. ہاں بالکل. تو تنویر اسلم تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی MPA ہے PTI کا. ٹھیک ہے، ایک یہ تھا. تو اس طریقے سے اور بھی کافی سارے MPA بھی ایسی حرکتیں کر رہا ہے. جی وہ مجھے انہوں نے باقاعدہ، جو میں نے فوٹیج دیکھی تو مجھے پھر دوستوں نے بتایا کہ یہ PTI کا MPA. یہ جو ٹومی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی شاید PTI کا کچھ ہوگا، مجھے تو نہیں پتا اس کا کیا وہ ہے، لیکن PTI کا ٹومی ہوگا. ہاں، تو یہ سارا معاملہ ہوا. اور اس میں جو مین قصوروار سمجھتا ہوں وہ خود جو ہے علیمہ خانم کو سمجھتا ہوں کہ وہ. اچھا، اب طیب بھائی آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے ویڈیو میں کہ نورین خانم جو سی ہیں، جب نعیم حیدر جو سے ہیں وہ آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں تو نورین مسکرا رہی. یہ میں دکھانا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں ویڈیوز میں، آپ کو نظر بھی آئے گا. تو مطلب یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ یہی نورین تو تھی جس نے منگل کو علیمہ کے سامنے مجھے تھریٹ کیا تھا اور ورکرز کو کہا تھا کہ اس کو سبق سکھائیں، اور آج پھر انہوں نے سبق دینے کی کوشش کی. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس میں علیمہ، نورین، یہ دونوں انوالو تھیں. ہاں، وہ جو ایک تیسری ان کی بہن ہے، عظمیٰ ہے، کیا نام ہے، جی ان کا میں نام نہیں لیتا. وہ جب بھی میں سامنے آتا ہوں مجھے سمائل دیتی تھی. ٹھیک ہے، وہ اپنا ایک اچھا ایٹیچیوڈ یا وہ رویہ میرے ساتھ میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ جو نورین ہے، یہ اور علیمہ، یہ دونوں میری مجرم، یہ دونوں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں عمران خان سے زیادہ ڈکٹیٹوریل سوچ رکھتی ہیں؟ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی تربیت ہے.
मैं तो यही समझता हूँ ना, चाहे वो खान साहब हूँ चाहे वो अलीमा हूँ, दोनों की एक देखिए बात यह है कि आज तक पूरी वर्ल्ड में देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, इख्तलाफ भी होता है, जमहूरियत सब कुछ चलता है, लेकिन कभी क्या किसी सहाफ़ी को सवाल करने पे इस तरीके से जद्दोकोब किया गया? कहीं पे भी नहीं हुआ। लेकिन ये वह जमात है जो शायद जो है वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको सिर्फ चाहिए वो मीडिया वाले, वो जर्नलिस्ट जो कहें किसी, इनको ही सिर्फ ग्लोरीफाई करें, जो हक़ाइक़ सामने लेके आएँ, जो इनसे सवाल करें, तो शायद ये उनको पसंद नहीं करते। तो ये भाई अब थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई के मुतल्लिक आगाह करें कि आपका क्या इरादा है, आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखें, कानूनी कार्रवाई तो अब साहब ज़रा मैंने एप्लीकेशन तो दी है, ठीक, और एप्लीकेशन वहाँ पे ही अडियाला जेल के अंदर चौकी है तो पिंडी पुलिस की, मैंने उनको जो SHO हैं उनको मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है, और जो वक़ूआ हुआ, जो उसका पस मंज़र था, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो आइडेंटिफाई हुए, उन सब के नाम जो है वो मैंने उसमें जो है बयान इसमें ये अलीमा खानम और नईम हैदर इनका नाम मौजूद है? उसमें नईम हैदर का नाम भी है और अलीमा खानम का भी है। और मैं बताऊं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से मुझे नूरीन नियाज़ी ने धमकियां दी, जिस तरीके से अलीमा खानम को बार बार कहने के बावजूद उसने ना वर्कर को रोका ना कुछ, और इवन के जब मुझे मारा जा रहा था और मैं बड़ी हसरत के साथ उनको देख रहा था कि यार ये लीडर है, शायद ये अपने वर्कर को रोके, नहीं, उसने नहीं रोका। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आज जो मुझे जो है मारा जा रहा है या अपने तौर पे वो निशान इबरत बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आइंदा किसी सहाफ़ी को जुरत ना हो हमसे सवाल पूछने की, तो उसमें अलीमा खानम जो है वो खुद इन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो ये भाई तहरीक इंसाफ का एक वो यूट्यूबर भी है, वो अजीब सा, वो वीडियो में भी आपके सामने नज़र आता है, तो जब से वाक़या हुआ है तब से वो बड़ा व्यूज़ लेने के लिए तो वो कह रहा है कि मैंने जी तैयब बलोच को बचाने की कोशिश की थी और मेरी वजह से वो बचे हैं, और वो कह रहे थे कि इन लोगों को मुझे मारने दो लेकिन मैं उन्हें बचाता रहा हूँ। तो ये क्या चक्कर? एक लड़का था उस्मान, जी छोटे कद का, नहीं, एक वो है वो जो लाहौर में अरेस्ट भी रहा है, वो जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है। अब मुझे शुरू के थे उसके किरदार का नहीं पता, ठीक है, जब वो हसल बसल थी, मारा जा रहा था, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि जब मुझे साइड पे लेके गए, और वो भी हमारे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने मुझे रेस्क्यू किया, जिनको मैं जानता था, यासिर वो क्या ना फैसल हकीम थे और वो इजाज़ साहब थे GNN वाले, उन्होंने जो है वो धक्का दे के और उसमें मुझे साइड पे किया और सारा कुछ था। लेकिन उसमें ये जो जिस जर्नलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, यूट्यूबर की जिसकी बात कर रहे हैं, ये मेरे साथ आया भी सही, इसने मेरे साथ हमदर्दी की, इसने मेरे साथ हमदर्दी की थी, और ये इनको स्पेशल ये भी सुना था कि अलीमा खानम लेके आई थी लाहौर से, आज ये लाहौर से उनके साथ आए थे। बहरहाल उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी की। अब ये नहीं पता, अब ये देख लें नाजरीन के अब बेशक वो बंदा सोशल मीडिया पर तैयब भाई के ऊपर बकवास कर रहा है, लेकिन तैयब भाई फिर भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, अब तैयब भाई आखिरी सवाल जी, $1 मिलियन क्वेश्चन, अलीमा खान की जब अगली हेयरिंग होगी तो क्या तैयब बलोच उधर मौजूद होंगे या नहीं होंगे? देखें, ये तो अगर दफ्तर ने मेरी असाइनमेंट चेंज ना की तो मैं तो फिर जाऊंगा, और कल गालिबन 2 बजे 2:30 बजे जो है वो, क्योंकि कल मुलाकात का दिन है तो 1 से 3 बजे के दरमियान मुलाकात होती है, तो मैं तो जाऊंगा। मैं इनको ये बतलाना चाहता हूँ कि आप जितने भी फिस्ताई हरबे इख्तियार कर लें, आप सहाफ़त की जो है वो आवाज़ नहीं दबा, सहाफ़ियों को जो है वो उनकी आवाज़ नहीं दबा सकते। हमारा काम है सच दिखाना, बेशक हमें मार पड़ती रहे, ये हमारा प्रोफेशन है। तो कई हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो नज़ीरें बना गए, ठीक है, अपने प्रोफेशन के लिए। तो मैं तो मतलब कल भी जाऊंगा और देखेंगे कि कल क्या होता है। लेकिन जो कुछ आज हुआ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक सहाफ़ी को महज सवाल करने पे निशान इबरत बनाने की कोशिश की हो या मारा हो। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज के शो का अख्ताम करते हैं। अगर तैयब भाई चाहते तो इनके भी चकवाल में बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते, इन्होंने भी गिलगित में झीलें खरीदी होती, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी कानें मौजूद होती, लेकिन इस सहाफ़ी ने सच का रास्ता चुना है, और वो रास्ता चुनने की सज़ा जो सी है वो आज इनको मिल रही है, लेकिन वो भी डट कर खड़े हैं। तो हम इस पर तैयब भाई को सलाम पेश करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, और हमारे चैनल आज़ाद सियासत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं। बहुत शुक्रिया।